मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझता क्यों नहीं। जब मैं देश पार कर सकती हूँ इनके प्यार में, क्या इनकी भाषा मैं नहीं सीख सकती। तो भाषा सीखने में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा शब्दों में फर्क है। जैसे उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और हिंदी में शब्द कहते हैं। पबजी, प्यार और पाकिस्तान, ये कहानी है उस सीमा की जो दो देशों की सीमा लांग करके अपने प्यार के खातिर भारत पहुंची है। यानी कि सीमा हैदर, जो अब कहती है कि मुझे सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन बुलाया जाए। उनसे ही सीधे बात करते हैं। सीमा, देश के साथ साथ नाम भी बदल लिया आपने, कैसे आई भारत? भारत जैसे आई, सब सुन रहे हैं स्टोरियों में, ऐसे ही आई मैं भारत। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि नेपाल और भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तो इतना ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई मैं। तो बाकी जब नेपाल तक मैं लीगल तरीके से आई थी, वीज़ा लगवा के, बाकायदा टिकट करवा के। जी सीमा, और कोई परेशानी नहीं आई जब आप भारत के लिए एंट्री करनी थी नेपाल से? ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी जब आपको लगा हो कि अब मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा और मैं भारत में नहीं जा पाऊँ? जब बॉर्डर से पहले डर लग रहा था, इनको मैंने कहा सचिन ऐसा ना हो मैं पीछे वापस भेज दे मुझे, और डर बहुत था। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। ये भी परेशान हो रहे थे यहाँ बैठ के, मैं भी बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे। और जब हम बॉर्डर पे पहुँचे, नेपाल के बॉर्डर पे कोई पूछताछ नहीं हुई। इंडियन में एक ही ऑफिसर आए थे, कि आधी रात हो गई थी, ज़्यादा जाँच वूँच नहीं करी उन्होंने, बस। तो आप इस तरीके से भारत में दाखिल हो गई। लेकिन भारत में आने के बाद ये कहानी तो सबने सुन ली कि आप सचिन के लिए प्यार के खातिर अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में आ गई। लेकिन लोग दूसरा एंगल भी जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, जबकि आप सिंधी प्रांत से हैं। अरे मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझता क्यों नहीं। जब मैं देश पार कर सकती हूँ इनके प्यार में, क्या इनकी भाषा मैं नहीं सीख सकती, इनका धर्म में नहीं सीख सकती। और दूसरी बात, हाँ 3 साल हुए मेरे रिश्ते को, 2 साल हुए मैं हमारी गहराई को। 32 घंटे हमारी व्हाट्सएप पे कॉल चलती थी, ऐसा कोई मिनट जब तक फ़ोन ना बंद होता था हमारी कॉल कटती नहीं थी। तो सोचें कि हमारी मैं इनकी हिंदी नहीं सीख सकती? बिल्कुल। जब ये मेरी आदि भाषा सीख सकते थे, तो क्या मैं इनकी भाषा नहीं सीख सकती? बहुत अच्छी लगती थी, बहुत इच्छा थी मेरे इंडिया आने की, तो मैं शौक था कि ये भाषा सीख सकूँ। तो ये भाषा सीखने में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा शब्दों में फर्क है। जैसे उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और हिंदी में शब्द कहते हैं, तो मैंने इस तरह चेंजिंग करी है। बाकी इतनी हिंदी उर्दू सेम है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है मैं। तो आपने प्यार के खातिर हिंदी तो सीख ली, हिंदुस्तानियों के दिल में भी आप उतर रही हैं। लेकिन सवाल दूसरे ये भी उठ रहे हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, एक तो वो पाकिस्तान का है, दूसरा आपके भाई को लेकर के कहा जा रहा है कि वो ISI सेना में भी है। तो इस वजह से भी आप पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में आप कोई जवाब देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप कहीं एजेंट तो नहीं है, उन्हें इस तरीके से भी डर सता रहा है। मेरे भाई कोई SI में नहीं है, वो छोटे से अभी फौज में 2022 में गए हैं। अभी वो पक्के कंफर्म ऑफिसर भी नहीं बने, बड़े ऑफिसर भी नहीं। उनकी 18,000 पाकिस्तानी सैलरी है। 2 गुना अगर 3 गुना कम किया जाए तो भारत के फिर बनेगी उनकी सैलरी। तो ये भारत के 8-9 हज़ार उनकी सैलरी है। कोई वो बड़े ऑफिसर नहीं है, उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी थे, उनको मैं लेकर आई, यही कारण है। और कोई भी माँ अपने बच्चों की अगर गलत काम करती होती तो मैं अपने बच्चे कभी ना ले आती। मैं पहले इनसे मिलने आई, मैं तभी चली आती। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, मैं सिर्फ प्यार में आई हूँ, और एक दिन सारी दुनिया, सारा भारत, सारा पाकिस्तान मानेगा। प्यार की खातिर देश को भी छोड़ दिया, लेकिन अपनों को भी कहीं ना कहीं छोड़ा है। जो आपके पूर्व पति कह सकती हूँ मैं, गुलाम हैदर, जो लगातार ये कह रहे हैं कि सीमा वापस आ जाए, बच्चे वापस आ जाए, उनसे क्या कहेंगी? उनको छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इतना प्यार नहीं दिया। बहनों को छोड़ने का दुख ज़रूर है। बहनें होती हैं, मुझे अपनी बहनें बहुत प्यारी हैं, छोटी बड़ी दोनों। और मेरी बहन को इस पता नहीं लड़का हुआ है कि लड़की, क्योंकि 9वां महीना वो प्रेग्नेंट थी। मैं उसके बच्ची के कपड़े तो उसको लेकर दे आई, पर अपनी भांजी देख ना आई। मेरी बेटियों को बहुत प्यार करती थी मेरी बहनें। तो बहनें होती हैं, उनकी याद आती रहेगी सारी ज़िंदगी। बहनों को कभी नहीं भूल सकती। बाकी पति फति की मुझे याद नहीं आती, क्योंकि मैं उनसे तंग थी। वो बहुत बुरे इंसान थे, अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं। मैं ठीक है सीमा, और ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की और आप कौन कौन सी भाषा और बोल सकती हैं? हाँ, नॉर्मल वहाँ मैं सिंधी ब्रांच से सिंधी बोली जाती है। सिंधी और सराइकी और बलोची, इन 3 भाषाओं को जानती हूँ। वो हमारे गाँव में आमतौर बोली जाती है। जी मैम, बाकी उर्दू सबको आती है। जी। कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की? 5 तक करी है, वो भी घर में ही। सरकार की तरफ से टीचर भेजी जाती थी घरों में। बेनज़ीर भुट्टो जी जो वहाँ थी पहले, उनकी तरफ से टीचर भेजी जाती, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, वहीं हम पढ़े थे, मैं, मेरी 2 बहनें भी। ठीक है सीमा, ये भी समझना चाहते हैं कि आपकी जो पासपोर्ट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपके पास कई देशों के पासपोर्ट है, क्या ऐसा भी है? और साथ ही ये भी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उम्र कुछ और है और आप अपनी असली उम्र कुछ और बताती है, ये वेरिएशन क्यों आता है? ये पाकिस्तान में आमतौर पे चलता है। जो 30 साल की है खुद को 22 साल की बताती है, और आधार कार्ड, क्योंकि ID कार्ड ही देखी जाती है, उसी पे एज का अंदाज़ा लगा जाता है। तो इसी कारण मेरे पापा ने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कम एज वाला बनवाया था। मैंने यहाँ के जो कानून वाले जो भी थे उनको दोनों एज बताई थी। सर मेरे कागजों में ये लिखी गई है, पर रियल में मैं 27 साल की हूँ। और मेरे पास किसी देश का कोई पासपोर्ट नहीं, मेरे पास 5 पासपोर्ट हैं, 4 बच्चों का, एक मेरा, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मेरे पासपोर्ट में 2 वीज़े हैं, और उनमें बच्चों के में एक वीज़ा है। जी सर, धन्यवाद मैम।
ठीक है सचिन, आप अब पूरी तरीके से रिलाय करती हैं, आप पर भरोसा करती हैं सीमा, ये भरोसा कहीं टूटेगा तो नहीं? और सवाल जो उठ रहे हैं आईएसआई एजेंट होने के, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर एजेंट होती है, ठीक है, हम 2 महीने 1.5 महीने से आराम से कमरे में रह रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी मैम। तो इसने बोला मैंने कि बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाना है, कोई वकील से जानकारी कर लो। तो हम बोले सर कोर्ट गए थे वकील के पास, खुद ही अपने आप दोनों सलाह मिला के खुद ही गए थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हमने खुद बताया कि पासपोर्ट भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया कि ये पाकिस्तानी है, बच्चों को स्कूल में डालना है, आधार कार्ड। वैधता चाहते हैं कहीं ना कहीं इस पूरे रिश्ते को कानूनी नाम दे करके। लेकिन सीमा, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपने अपनी संपत्ति शायद पाकिस्तान की बेची और उसके बाद आप आई, ये सच्चाई है या नहीं है? संपत्ति में क्या था, इतना सा घर था, यहाँ से कमरे तक घर था, इतना बड़ा घर नहीं था, वो मेरा था, मेरे नाम से था, तो वही मैंने बेचा, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी मम्मी का सोना ये रहा, एक ये है, एक ये छोटे हैं, एक रिंग है वो रखी है अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ना कभी हैदर ने मुझे सोना बनवा के दिया, ना ही कुछ। और बाकी जो उनका सामान था, चीज़ें थी, फ्रिज एलडी वगैरह सब उनकी वहाँ घर में पड़ी हुई है। जो मेरा था मैंने वो बेच के मैं आ गई। मैं आपके यहाँ पे ये निशान जो है, क्या ये समझे जाए कि ये बर्बरता की निशानी है, ये पहले के निशान है? मोहब्बत की निशानी है, हमारी लड़ाई की निशानी है, क्योंकि इनके अलावा मेरा कोई नहीं था। ये बिलोंग करते थे तो बहुत बुरा लगता था, तो मरने को मन करता था। ठीक है, तो आपने सुना सीमा को। सीमा साफ तौर पर ये कह रही है कि वो प्यार के खातिर अपने देश को छोड़ करके आई हैं। आईएसआई एजेंट की जो बात कही जा रही है उसे वो पूरी तरीके से झुठलाती हैं और कहती हैं कि मैंने प्यार के खातिर दूसरे देश की भाषा सीखी, और इतना ही नहीं, भाषा सीखने के साथ साथ मैंने उस देश को भी अपनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ मैं मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत, ग्रेटर नोएडा।